इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट शहरयार और आज की इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं कोरल ड्रा का कोर्स। ठीक है, कोरल ड्रा का हम कंप्लीट कोर्स करेंगे। आप लोगों ने कोर्स में परेशान नहीं होना कि ये बहुत मुश्किल है या बहुत डिफिकल्ट है, जैसे भी है आप इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक एक टूल को हम डीपली देखेंगे, सब कुछ उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसकी साइजिंग के बारे में, सब कुछ एक एक टूल के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस कोर्स में। ये कोर्स शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर तो आप बिगनर हैं, बिल्कुल न्यू है, आप डिजाइनिंग के बारे में आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, तो आपको दो चॉइसेस मिलती हैं, 2 से 3 चॉइसेस मिलती हैं। या आप कैनवा पे शुरू कर सकते हैं, या आप एडोब इलस्ट्रेटर पे शुरू कर सकते हैं, या फिर कोरल ड्रा पे शुरू कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए जो है सबसे बेस्ट यही है कि आप कोरल ड्रा से शुरू करें। आप कोरल ड्रा से शुरू करें। अगर आपको और कुछ सीखने की जरूरत है या अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको शौक है सीखने का, तो आप जरूर सीखें। एडोब इलस्ट्रेटर भी सीखें, हमारा इंशाल्लाह आगे कोर्स आएगा, एडोब इलस्ट्रेटर का भी आएगा, कैनवा का भी आएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे कोरल ड्रा का कोर्स, क्योंकि कोरल ड्रा जो है ये बिगनर्स के लिए, जो डिजाइनिंग में न्यू आए हैं, लड़के आना चाह रहे हैं, जो नई नई डिजाइनिंग सीखना चाह रहे हैं कि और अर्न करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कोरल ड्रा सबसे बेस्ट है, जो न्यू आ रहे हैं। ठीक है, तो चलें हम शुरू करते हैं। आप कोरल ड्रा का कोर्स चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और कोर्स के दरमियान में आपको कोई भी चीज़ ना समझ आए, कुछ भी आपने नीचे कमेंट करना है, तो आपको ज़रूर इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें। चलें चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, तो अभी आ चुके हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। ये हमने ओपन किया हुआ है कोरल ड्रा। कोरल ड्रा ओपन करने के बाद जो सबसे पहले नंबर पे आपको चीज़ ऊपर नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। ठीक है, ये टॉप बार भी इसको कहते हैं, मेन्यू बार भी कहते हैं। बेसिकली इसको मेन्यू बार ही कहा जाता है, इसको कहते हैं मेन्यू बार। ठीक है, उसके बाद ये सारे इसके अंदर ऑप्शन मौजूद हैं, फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट्स, बिटमैप्स और ये सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, फिर उसके नीचे जो बार है इसको हम कहते हैं कमांड बार। कमांड बार सेकंड बार एक ही बात है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कमांड बार, और इसके अंदर सारे वही ऑप्शंस मौजूद होते हैं। ये कोरल ड्रा ने हमारे लिए शॉर्टकट्स बनाए होते हैं जो ऊपर मेन्यू बार के अंदर हमें नज़र आ रहे होते हैं। जैसे ही हमने न्यू फाइल ओपन करनी है, या इम्पोर्ट करनी है फाइल, एक्सपोर्ट करनी है, सेव करनी है, प्रिंट करनी है, और ये सारे ऑप्शंस भी नीचे शो हो रहे हैं हमें। ठीक है, ये शॉर्टकट्स हैं नीचे, और ऊपर उनके लॉन्ग कट कह लें आप, या कुछ भी कह सकते हैं, मीन्स के ऊपर भी वही ऑप्शन होते हैं। अच्छा, जो थर्ड नंबर पे ये जो आ रही है इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी बार, और इसके अंदर से हम ये अपना कैनवा का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये लेटर साइज़ अभी हुआ है, इसको भी हम कर देते हैं, ये लेटर साइज़ ही है। फिर उसके बाद ये A4 साइज़ है, फिर ये A4 साइज़ आ गया। ठीक है, ये साइजिंग वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह सब की शो हो रही होती है इसमें। ठीक है, बेसिकली ये जो होता है प्रॉपर्टी बार, ये लिंक्ड हुआ होता है नीचे टूल बार के साथ। इसको हम वापस लेटर पे कर देते हैं। ये बेसिकली नीचे लिंक हुआ होता है टूल बार के साथ। हम जैसे जैसे नीचे से कोई टूल चेंज करते हैं, वैसे ऊपर से ये प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती हैं। हर टूल की अलग प्रॉपर्टी होती है। जिस तरह ये रेक्टेंगल टूल है उसकी अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर ये टेक्स्ट टूल हो गया, इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। शेडो टूल की अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, सब प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, हर टूल की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये प्रॉपर्टी बार चेंज होता रहता है हमारे टूल बार के हिसाब से। ठीक है, फिर ये साइड पे आ जाता है कलर बार, इसको कह सकते हैं कलर बार है ये। इसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स हैं। ठीक है, इसको हम नीचे करें तो नीचे और भी कलर्स होते हैं, और अगर हम इसको एक को होल्ड करके रखें तो इसके अंदर से एक और प्लेट निकल आती है, और ये इसके कलर्स एक कलर के अंदर भी मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कलर्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह भी हमने ये पिंक को क्लिक किया, एक और प्लेट खोल गई थी। इधर हम नीचे एक छोटा सा एरो बना, आपको नजर आ रहा होगा, ये एरो पे क्लिक किया हमने तो ये आगे और भी कलर्स आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो हमारी ऊपर है इसको हम कहते हैं रूलर्स भी हम कह सकते हैं, या बॉर्डर्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये रूलर्स होते हैं हमें गाइड करने के लिए, साइजिंग वगैरह के लिए हमें काम आते हैं। आगे प्रोफेशनल जब आप लोगोस वगैरह, पोस्ट वगैरह बनाएंगे तो उसमें ये आपको काम आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो आपको साइड पे नजर आ रहे हैं, अब हम आते हैं टूल बार की तरफ। टूल बार की तरफ आएंगे तो आपको छोटा सा एक एरो बना नजर आ रहा होगा, आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर से एक और प्लेट खुल जाएगी, और इस एक टूल के अंदर और भी टूल होते हैं। ठीक है, जैसे ये भी हमने फ्री हैंड टूल को क्लिक किया, फ्री हैंड टूल आ गया हाथ में हमारे। ठीक है, फिर उसके बाद ये नीचे है, इसके नीचे दोबारा हम पिक टूल पे क्लिक कर लेंगे। अब पिक टूल को आपने ऐसे याद रखना है कि हर टूल को यूज करने के बाद आपने पिक टूल को लाजमी पिक करना है। ठीक है, ये है शेप टूल। ठीक है, आगे हम डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे इनके ऊपर, अभी मैं आपको सिर्फ ऊपर से इंट्रो दे देता हूँ सबका। ठीक है, ये एक शेप टूल है, इसके अंदर भी और से काफी सारे टूल्स हैं। ये है क्रॉप टूल है,
और क्रॉप टूल के अंदर भी काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, जैसे ये अगर हमने कोई चीज़ क्रॉप करनी हो तो हम ये इतने एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और क्रॉप को क्लिक करेंगे तो वो क्रॉप हो जाती है। ठीक है, अभी हमारी कोई चीज़ बनी हुई नहीं है चूँकि, तो इसलिए ये हमें शो नहीं हो रहा। ठीक है, ये क्रॉप टूल होता है, ये नाइफ टूल होता है, कोई भी ये इसके अंदर। ठीक है, ये जूम टूल होता है, आप इससे क्लिक करेंगे तो जूम हो जाएगा। वैसे आपके माउस का जो रोलर होता है सेंटर में, इससे भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये आ जाता है हमारा फ्री हैंड टूल। इसकी शॉर्टकट की होती है F5। ठीक है, इसके अंदर और भी टूल होते हैं, ये 2 पॉइंट लाइन, बिजायर, पेन और ये सारे टूल्स इसके अंदर मौजूद हैं। इनकी सब की डिटेल्ड वीडियोस इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में हम बनाएंगे। ठीक है, ये टू पॉइंट्स टूल है, मींस के लाइन अगर ड्रा करनी है 2 पॉइंट्स वाली तो आप इस तरह ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये आता है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। ये बेसिकली बहुत रेयर यूज़ होता है इसका, लेकिन फिर भी हमने क्योंकि कंप्लीट करना है, एक एक टूल को डीपली स्टडी करना है, तो इस वजह से हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ये ऊपर से हम इसकी शेप्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम ये ड्रा करेंगे तो ये शेप इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे ड्रा करेंगे तो इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से हम इसकी शेप्स वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये बहुत रेयर यूज़ होता है। ठीक है, इन सब को हम कर देते हैं सिलेक्ट करके, हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हमारे पास यूज़ होता है, ये रेक्टेंगल टूल यूज़ होता है। ठीक है, रेक्टेंगल टूल यूज़ होता है। इस रेक्टेंगल टूल के अंदर एक और हमारे पास टूल होता है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। 3 पॉइंट रेक्टेंगल होता है, इस तरह हम एक लाइन ड्रा करेंगे और दूसरी तरफ से हम इसको छोड़ेंगे तो जाके ये एक और रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये अगर आपने सिंपल रेक्टेंगल ड्रा करना है तो आप इसको पकड़ के इस तरह ड्रा कर सकते हैं। इधर से हम इसकी साइजिंग वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं, कितने इंचेस वाइड हो, कितने इंचेस हाइट हो इसकी, मींस के ये भी हमने, ये बेसिकली 4x4 जो होता है ये एक सिंपल सोशल मीडिया पोस्ट का साइज होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, आपने क्लिक करना है, हर टूल को यूज़ करने के बाद आपने पिक टूल को क्लिक करना है, पिक टूल से पिक करना है। ठीक है, फिर उसके अंदर है ये आगे आ जाता है एलिप्स टूल। ठीक है, बेसिकली ये एलिप्स होता है और हम इसको एज अ सर्कल कंसिडर कर रहे होते हैं। अगर हम इसको शिफ्ट और कंट्रोल शॉर्ट कीज बनाई होती हैं हमने अपनी, आगे शॉर्ट कीज बनाने में आपको सिखाऊंगा। अगर हम इसको शिफ्ट और कंट्रोल पकड़ के बनाएंगे तो ये एक प्रॉपर सर्कल बनाएगा। अगर शिफ्ट और कंट्रोल पकड़ के नहीं बनाएंगे तो ये इस तरह इरेगुलर शेप्स बनाएगा, ओवल टाइप बना देगा या इस तरह मुख्तलिफ शेप्स बना देगा। ठीक है, अब इस सर्कल टूल के अंदर भी एक होता है 3 पॉइंट इलिप्स टूल। ठीक है, 3 पॉइंट इलिप्स होता है, इस तरह हम एक लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हम लाइन ड्रा करने के बाद हम इसको छोड़ते हैं तो ये फिर हमारे साथ साथ चलता जाता है। जब हम दूसरा क्लिक करते हैं तो ये फिर उसी शेप में आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं जी नीचे ये पॉलीगॉन के ऊपर। पॉलीगॉन ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है, इससे हम मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं। ये भी 5 कॉर्नर पॉलीगॉन बना है। ठीक है, इसके हम इधर से कॉर्नर्स भी एडजस्ट कर सकते हैं, कॉर्नर्स कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा इसके आप कॉर्नर करना चाहें आप कर सकते हैं। अभी ये हम इसके कॉर्नर्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सम लाइक सर्कल ही होता है, सर्कल ही बन जाता है, लेकिन फुली सर्कल नहीं बनता इसके अंदर। अगर हम इसको जूम इन करके देखा है जैसे आपने, तो इसके अंदर अभी भी कॉर्नर्स हैं। ठीक है, अब इस पॉलीगॉन टूल के अंदर एक और टूल है स्टार टूल। ठीक है, स्टार अगर आपने कहीं ड्रा करना है तो ये आप यहाँ से स्टार टूल ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार की भी आप कॉर्नर्स को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं वहीं से जहाँ से हमने पॉलीगॉन के किए थे। ठीक है, अब स्टार की अगर आप यहाँ से शेप चेंज करना चाहें तो आप स्टार की शेप भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मीन्स कि वो दूसरी तरह का स्टार बना था, अभी ये एक डिफरेंट तरह का स्टार बन गया। ठीक है, अगर इसकी भी अगर एक और तरह का एक और सबर सेलेक्ट नहीं हुआ, ये अभी हम फिर इसके लेट्स सपोज अगर हमने करना है ये पॉलीगॉन सेलेक्ट करके हम इसके भी कॉर्नर्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं स्टार के भी। ठीक है, अब ये आ गया टेक्स्ट टूल जो हमारे पास होता है, हमें टेक्स्ट लिखने के लिए हमारे पास काम आता है, जिस तरह मैंने लिखा माई नेम इज़ शहरियार। ठीक है, अब हम इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को, टेक्स्ट के भी हम साइजेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम ये 24 साइज जो होता है ये इसका डिफ़ॉल्ट साइज होता है। अब 24 को भी अगर आप चेंज करना चाहें 48 में भी कर सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप साइज कर सकते हैं। 150 पॉइंट्स, 100 200 पॉइंट्स, वैसे 24 डिफ़ॉल्ट साइज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपने फ़ॉन्ट्स चेंज करने हैं, इसको हम दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम ये इधर आएंगे ऊपर एरियल, जहाँ पे लिखा होता है एरियल जो होता है डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है। ठीक है, ये आपको मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। फ़ॉन्ट्स अभी जैसे हमने टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लिया है, एरियल जो होता है वो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है, और ये भी हमने टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये नीचे आता है पैरेलल डायमेंशनल टूल। पैरेलल डायमेंशनल टूल जो होता है ये भी मीन्स के बहुत रेयर ही काम आता है, ये हमें प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने के काम आ सकता है। लेट्स सपोज हमने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, उसके अंदर हमने एंगल बनाना है, एंगल्स की शेप देनी है, 90 डिग्री, 70 डिग्री, 40 डिग्री एंगल्स की शेप देनी है, तो उसके अंदर हमें ये काम आता है और हमें यहाँ पे सामने शो हो जाता है कि इतना डिग्री का एंगल बन रहा है। जैसे हमें ये इस पे शो हो रहा है 76.83 का ये एंगल बनाया है इसने। ठीक है,
फिर उसके बाद नीचे आता है ये कॉन्टोर टूल, कनेक्टर टूल सॉरी। कनेक्टर टूल जो होता है ये कनेक्ट करने के लिए होता है, मीन्स के किसी भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना चाहते हैं आप तो ये इससे कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप एक सर्कल का पॉइंट या एक आप ऐसे कह लें आप इस रेक्टेंगल का पॉइंट जो होता है आप किसी और पॉइंट के साथ कनेक्ट करना चाहिए, ये भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए होता है जो दो चीज़ों को, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है ये है कनेक्टर टूल, ये भी बहुत रेयर यूज़ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये शैडो टूल, इसको हम शैडो टूल कहते हैं। शैडो टूल्स की बेसिकली कलर्स को शैडो देने के लिए यूज़ होता है, इसका आगे हम इंशाल्लाह डिटेल्ड वीडियो बनेगी। शैडो टूल भी हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कॉन्टोर टूल है। कॉन्टोर टूल से ये होता है कि आपने अगर एक सर्कल बनाया उसको नीचे तक आप लेके आए, आपने आके बना के इसको एडजस्ट कर लें आप, तो ये आपके सर्कल के अंदर भी सर्कल्स बन गए एक तरह का, ये अंदर सर्कल के अंदर सर्कल बना दिए, ठीक है। फिर आगे होता है इसके अंदर ये ब्लेंड होता है। कॉन्टोर टूल के बाद फिर ये नीचे आ जाता है ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी टूल बेसिकली यूज होता है कलर्स को ट्रांसपेरेंसी देने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ आता है कलर आई एट्रीब्यूटर, आई ड्रॉप और एट्रीब्यूट आई ड्रॉप। फिर उसके बाद इंटरेक्ट फिल। इंटरेक्ट फिल मींस बेसिकली यूज होता है हम कलर अगर एक ही शेप के अंदर दो या दो से ज्यादा कलर्स देना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे हम इसको ऊपर से क्लिक करके नीचे की तरफ लेके आएंगे तो ये एक रेड कलर आ गया और नीचे व्हाइट कलर आ गया और सेंटर में व्हाइट और रेड का शेड है। अभी हमने इसको ब्लैक कर लिया लेट्स सपोज, ठीक है। अगर हम इसको और भी कलर चेंज करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि भाई नीचे हमने कलर्स चेंज करने हैं तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। अब हमने इसको कर लिया रेड और ब्लू कलर का मिक्सचर बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आपको मैंने बताया पिक टूल सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जितना एरिया आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उतने एरिया से खाली जगह से लेके आए और इसको उतना एरिया आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैंने ये एरिया सिलेक्ट किया, ठीक है। ये कुछ चीजें सिलेक्ट हो गई, उस साइड वाली ने सिलेक्ट, अब मैंने इन सब को सिलेक्ट करके हमने आगे डिलीट कर देना है। तो ये था आज की हमारी वीडियो और इसमें हमने सीखे हर टूल का इंट्रो सीखा। आने वाली वीडियोस में आगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह हर टूल के ऊपर डिटेलली बात करेंगे। हर टूल की इंशाल्लाह हम डिटेल्स जानेंगे, स्पेसिफिकेशंस जानेंगे, उनकी साइजिंग के बारे में और उनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है उस सब के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जुड़िए रहिए। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।